हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के बीच कल की बातचीत होगी। अहम रणनीति बनाने में जुटे किसान। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, हम वैक्सीन पाने की दहलीज पर। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम ट्रूडो के कमेंट को लेकर भारत ने जताया ऐतराज। कहा संबंध हो सकते हैं प्रभावित। मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फेसबुक पर दर्ज कराया मुकदमा। अमेरिकन को जॉब देने में भेदभाव के आरोप। और जो बाइडेन समेत बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश ऑन कैमरा लेंगे कोविड-19 की वैक्सीन। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के विरोध में गुरुवार को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक को एक हद तक पॉजिटिव माना जा सकता है। दोनों ही पक्षों ने बैठक में हुई बातचीत को लेकर संतोष जताया है। अगली बातचीत कल यानी शनिवार दोपहर होगी। माना जा रहा है कि कल की बैठक में कुछ समाधान निकल सकता है। किसान संगठनों के करीब 40 प्रतिनिधियों ने कल की बैठक के पूर्व दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अपनी भावी रणनीति और योजना पर गहन मंत्रणा की। किसान तीनों कानून रद्द होने से कम किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है और अपने आंदोलन को जारी रखने को लेकर तीखे तेवर दिखा चुके हैं। किसान नेताओं ने कल राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की आह्वान किया है। आंदोलन आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी पर कोई बात नहीं होगी, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 वैक्सीन पाने की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर, डॉक्टर और मरीजों को दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। पीएम ने कहा कि देश के करीब 8 ऐसी वैक्सीन है जिनका ट्रायल अलग अलग स्टेज पर है। फिलहाल भारत में 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और इसके लिए देश में कोल्ड चेन की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020-21 के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ के संशोधन अनुमान -7.5% जताया है। पहले के अनुमान -9.5% के पास जताया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद ऑनलाइन ब्रीफिंग में इसका ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर में 9.5% की गिरावट का अनुमान है, यानी 3 महीने में 2% की फास्ट रिकवरी का अनुमान रिजर्व बैंक ने जताया है। भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं की टिप्पणी को लेकर कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा कि किसानों के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किसानों के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं द्वारा दी गई टिप्पणी की वजह से कनाडा में हमारे मिशन के सामने भीड़ जमा होने को बढ़ावा मिला, जिससे सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होता है। गौरतलब है कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर 1 दिसंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया आई थी। इस बारे में सामने आए एक वीडियो में ट्रूडो कहते नजर आ रहे हैं कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के बचाव में खड़ा है। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस को खुदकुशी का कारण आर्थिक तंगी लग रहा है। इस घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये घटना कांदीवली वेस्ट की है, जहां एक परिवार फ्लैट में रहता था। इस सुसाइड में 2 नाबालिग बच्चियां भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर घर की तलाशी ली। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम की मदद भी ले रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 साल की एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। ये हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 10 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह से पिचक गया। प्रशासन और पुलिस ने कटर मशीन से ऑटो को काटकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। तुरंत ही सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कानपुर रेफर किया गया है।
फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र पीपल नगर रहना रोड पर एक खाली प्लॉट में बिना किसी मानक व बिना रजिस्ट्रेशन के खुले आम ज्वलनशील पदार्थ बेचा जा रहा है, जिसे आसपास के लोग चूड़ी की जुड़ाई आदि में प्रयोग किया जाता है। आसपास के लोगों के साथ वहां आने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी ज्वलनशील पदार्थ दे दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरह किसी ने यहां से ले जाने के बाद आग लगा ली तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। जब 3-4 दिन पूर्व इस मामले को कवरेज करने वाली मीडिया पहुंची तो उक्त ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाले संचालक का बयान भी चौंका देने वाला था। उक्त का कहना था कि क्या इसका लाइसेंस भी होता है। पहले तो वो अपना नाम नहीं बता रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार का इस मामले को लेकर कहना था कि अगर ऐसा चल रहा है तो इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक पर एक मुकदमा दर्ज कराया है और उच्च वेतन वाली नौकरियों में अमेरिकी लोगों के भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। आरोप में कहा गया है कि कंपनी अप्रवासी श्रमिकों की मदद कर उन्हें हाई सैलरी पर रखती है, जबकि अमेरिकी लोगों को अवसर मुहैया नहीं कराती। अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे में तकनीकी कंपनियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रंप की आव्रजन नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में है। मुकदमे के आरोप लगाया गया है कि फेसबुक के जनवरी 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक कुल 2600 लोगों को जॉब ऑफर किया, जिसकी औसत सैलरी $1.56 लाख है। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना वायरस की वैक्सीन कैमरे के सामने सार्वजनिक तौर पर लेंगे ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर विश्वास जाग सके। बराक ओबामा ने सीरियस एक्सएम रेडियो के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने कोविड-19 वैक्सीन पर हस्ताक्षर किए तो वो टीका लगवाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जब ये आम लोगों के लिए बनाया गया है तो कम जोखिम में है तो मैं इसे जरूर लूंगा। ओबामा ने कहा, मैं इसे टीवी पर लेने या इसे फिल्माए जाने पर सहमत हूं ताकि लोग जान सके कि मुझे विज्ञान पर भरोसा है जो कोविड-19 पर काबू पा सकता है। टाइम मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया। एक उभरती वैज्ञानिक और खोजकर्ता के तौर पर पहचान बनाने वाली 15 साल की गीतांजलि ने करीब 5000 बच्चों को पछाड़ते हुए ये खिताब हासिल किया है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24।